हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप फ्यूचर बैंकर्स? आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और आप बहुत अच्छी से अपने डेली टारगेट पूरे कर रहे होंगे। तो आज के डेली टारगेट्स पे बात करते हैं। सबसे पहले बिगनर्स की। तो जीएस में आज हमको क्या करना है? जीएस में हमको डेली टारगेट्स पूरे करने हैं। दैट इज़ आज की करंट अफेयर 28 जनवरी प्लस क्विज और रिवीजन भी करते जाना है लास्ट के 2 दिनों का जो हमारे बचे हुए हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में 120 रूल्स बाय निमिषा बंसल मैम। इसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 70 to 80 रूल्स आपको इसके करने हैं। ठीक है, बात करते हैं क्वांट की। तो क्वांट में आपको कौशिक मोहंती सर का जो परसेंटेज की वीडियो चल रही है उसका अगला जो आर है उसको कंप्लीट करना चाहिए विद टाइप। और जो भी आपके टाइप्स आपको लग रहे हैं कि आपने लाइफ में पहली बार पढ़े हैं या वाओ यार ये टेक्निक बहुत अच्छी है, मेक श्योर उसके आप नोट्स बना लें। यही जो आपके सही से आप जो नोट्स बना रहे हैं ना, बाद में आपको रिवाइज करने में ईजी पड़ेंगे। जब आपका पेपर नज़दीक आ रहा होगा, आप प्रैक्टिस तो कर रहे होंगे पर कभी कभी आपसे 2-3 कॉन्सेप्ट छूट जा रहे होंगे या किसी भी क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लग जा रहा होगा। तो अगर आपने नोट सही से बनाए होंगे तो आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको काम आएगा। रीजनिंग, आज आपका टारगेट है मीनिंगफुल वर्ड्स। ये मीनिंगफुल वर्ड्स होते क्या हैं? मीनिंगफुल वर्ड के साथ साथ आपको एक और चीज़ कर लेनी चाहिए, दैट इज़ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड पेयर फॉर्मेशन। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड पेयर फॉर्मेशन। ठीक है, इसमें पेयर फॉर्मेशन जो होती है वो आपको कर लेनी चाहिए। क्यों इतने इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि ये आपके आते एक क्वेश्चन आता है बस ये, और ये आते हुए भी गलत हो जाता है। खासकर बात करें तो पेयर फॉर्मेशन की, फॉरवर्ड बैकवर्ड की। ये कई बार हमें काउंटिंग की इतनी आदत होती नहीं है, तो हम या तो टाइम ज़्यादा लगा लेते हैं या तो फिर जल्दीबाजी के चक्कर में एक पेयर छोड़ देते हैं या 2 पेयर छूट जाते हैं। अक्सर नज़दीक वाले पेयर ही छूटते हैं, दूर वाले हमें दिख जाते हैं। डिपेंड अपॉन आपने कितनी प्रैक्टिस कर रखी है। ठीक है, तो आज का आपका टारगेट ये है। मीनिंगफुल वर्ड्स क्या होते हैं? आपको 3-4 लेटर्स दे दिए जाएंगे। आपको उन 3-4 लेटर्स में बोला होगा कि आपको इससे एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। अगर एक बन रहा है तो बताओ उसका नाम क्या है। स्टार्टिंग के सेकंड या थर्ड लेटर में से कुछ एक सेलेक्ट करने को बोलता है वो, या फिर वो कहेगा कि कोई वर्ड नहीं बन रहा, या फिर मोर देन वन बन रहे हैं। टोटली डिपेंड्स अपॉन क्या क्या ऑप्शन उन्होंने दिए हुए हैं। पर ऐसे ही फॉर्मेट पे आपका एक क्वेश्चन आता है, इसके क्वेश्चंस कर लीजिएगा। मीनिंगफुल वर्ड्स में मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, बहुत जो मैंने बहुत ट्राई की थी। जब भी आप मॉक देंगे ना, अभी तो आपको उतने मीनिंगफुल वर्ड यूट्यूब पे कहीं पे मिलेंगे नहीं, तो जब भी आप मॉक देंगे तो मॉक में अगर आपका मीनिंगफुल वर्ड वाला आता है ना, तो उसको पक्का नोट डाउन कर लीजिएगा कि ये वर्ड थे और इससे ये बन रहा था। आपको आंसर मिल जाता है उसका, तो उसको नोट डाउन पक्का कर लीजिएगा। ऐसे करके ही आपका कलेक्शन बनेगा। कल के दिन आपका जो वो 1 मार्क्स जो औरों का कट रहा होगा ना, वो आपका नहीं कटेगा। और यही आपका मेंस में काम आएगा, क्योंकि मेंस में ये थोड़ा नेक्स्ट लेवल ले जाते हैं। यहाँ 4-5 वर्ड्स को मीनिंगफुल वर्ड ढूंढने के लिए कहते हैं। हालांकि वो मीनिंगफुल वर्ड बहुत सिंपल होते हैं, बट फिर भी अगर किसी ने अच्छी से प्रिपरेशन नहीं कर रखी तो उसके लिए टफ ही होगा। अगली बात करते हैं रिपीटर्स के लिए। तो जीएस आपका सेम ही रहेगा। इंग्लिश में आपको क्लोज टेस्ट करना है। इंग्लिश में आप क्लोज टेस्ट करिए। आप एटलीस्ट 10 सेट तो करिए क्लोज टेस्ट के। क्लोज टेस्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। ये भी इंग्लिश सेक्शन में आता ही आता है, और जिसकी पकड़ इसमें अच्छी है ना, वो बहुत अच्छी से इसे सीख सकता है। वैसे मैं आपको कोई टीचर की रिकमेंडेशन तो नहीं दूंगा, बट इफ़ यू वांट टू नो, तो एक टीचर है आपकी मिसेस रानी मैम। वो एसएससी की टीचर हैं, बट ट्रस्ट मी क्लोज टेस्ट उनसे अच्छा मुझे किसी का नहीं लगता, क्योंकि वो बहुत ही उनके आंसर्स बहुत क्लोज रहते हैं। आप वरुण चित्रा सर को भी फॉलो कर सकते हैं, लर्निंग नीति के हैं, और निमिषा मैम भी हैं। तो आपकी चॉइस है आप किसको करना चाहते हैं, बट मेरी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मैं रानी मैम को प्रीफर करूँगा, क्योंकि उनके मैंने क्वेश्चंस देख रखे हैं। बात करते हैं अगली चीज़ पे। तो क्वांट में आपकी कौशिक मोहंती सर की जो वीडियो चल रही है एवरेज की, उस पर आपको नेक्स्ट आवर पे वर्क करना है। आपको टाइप वाइज उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर जिसका हो चुका है वो एसएससी किरण की जो पीडीएफ मैंने आपको बताया था, जो पीडीएफ होती है या फिर बुक होती है जिसके पास टाइप वाइज उसमें क्वेश्चन दिए होते हैं एवरेज के, जो भी आपको चैप्टर चाहिए, तो आप उनको सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। कौशिक मोहंती सर की वीडियो में भी आपको यही मिल रहा है। अगली चीज़, रीजनिंग में आपको आईपीएस पीओ का एक सेक्शनल मॉक देना है, और कोशिश करिए उसमें आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आएँ। कोशिश कीजिए फुल की लाने की, क्योंकि पजल्स आपने पिछले हफ्ते ट्राई कर रखे हैं। इस बार आपको टाइम पे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करनी है। बात करते हैं मेंस की। तो मेंस में आप एसबीआई क्लर्क मेंस की 21 डीआई जो हर्षद सर की है उसको आप कर ही रहे होंगे। उसमें अगले आर पे आपको फोकस करना है। ये आपकी डीआई को और स्ट्रॉन्ग बना देगा और आपको और
फैमिलियर बना देगा मेंस के कंटेंट की तरफ। और रीजनिंग में आपका आज का टारगेट है कोडेड ब्लड रिलेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइस। इसमें बहुत दिक्कत आती है क्योंकि कई बार हम सोच नहीं पाते, और इस बार जो इस साल हुआ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ब्लड रिलेशन में ही आई आपकी, चाहे वो SBI क्लर्क का पेपर हो, चाहे वो IPS PO का पेपर हो, चाहे अभी वो RRB PO का पेपर हो। हर बार जिसको कहीं दिक्कत आई वो ब्लड रिलेशन में ही आई। तो कोशिश कीजिए कोडेड ब्लड रिलेशन पे फोकस अच्छे से बनाए रखें अपना, और इसके जितने हो सके उतने टाइप के क्वेश्चन करिएगा ऑनलाइन यूट्यूब से, ठीक है। हर्षद सर की वीडियो का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिन जिन टीचर्स का मैंने स्पेसिफिकली मेंशन कर रखी हैं वीडियोस, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो जो इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। लिंक आप बेल आइकन पे क्लिक करके मेरी नई वीडियोस, नेक्स्ट वीडियोस के अपलोड के लिए बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। आपको वहाँ से अपलोड के लिए नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं या फिर जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपको मेरा कंटेंट रेलेवेंट लगता है, डू सब्सक्राइब माय चैनल जिन्होंने अभी तक नहीं करा है, एंड शेयर एंड लाइक एंड शेयर माय वीडियो। वो मुझे बहुत मोटिवेटिंग लगता है जब भी कोई ऐसा करता है मेरे लिए। और आपको कहीं पे भी डाउट है, कहीं पे भी कोई दिक्कत है, आप कमेंट सेक्शन पे उसको पक्का मेंशन कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई पक्का करूँगा, ठीक है। अगर रिप्लाई नहीं करूँगा तो वीडियो के माध्यम से आपका आंसर दे दूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।